स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जिसे YouTube पर जाकर के आप मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे चैनल पर हमारे वीडियोज़ आ जाएंगे। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के अपने क्लास के वीडियो आप बेटो देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 15.3 की क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कराए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। और चैनल पर अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो चलने पर नीचे लाल बटन प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँगा सूचना मैसेज से मिला करेगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में क्या है, ये AB व्यास है। इस व्यास पर एक त्रिभुज बना हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो छायांकित भाग यहाँ है और यहाँ है। अगर पूरे वृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो छायांकित आ जाएगा। इसी पैटर्न पर हम बात करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। चूँकि AB वृत्त का क्या है बेटा, व्यास है। AB वृत्त का व्यास है, अतः त्रिभुज ACB अर्धवृत्त में स्थित है। अर्ध या कोण, अतः कोण ACB अर्धवृत्त का कोण है। त्रिभुज के बारे में नहीं, सीधे कोण के बारे में बात करो। चूँकि AB वृत्त का क्या है, व्यास है, अतः कोण ACB अर्धवृत्त का कोण है। कोण ACB क्या है, अर्धवृत्त का कोण है। और आपने बेटा चूँकि 12वीं प्रश्नावली नहीं पढ़ी इसलिए हमने आपको बताया है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों को कहीं पर भी ले जाके यहाँ से मिला दो यहाँ, या इसको यहाँ मिला दो, या नीचे कहीं भी मिला दो तो वो 90 डिग्री का होता है। चूँकि अर्धवृत्त का कोण, जब 12वीं प्रश्नावली पढ़ोगी तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चूँकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इसलिए एंगल ACB बराबर कितने डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री का। अब ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्ण। इसलिए समकोण त्रिभुज ACB में कर्ण स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स क्या हुआ बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो गया, 100। AB स्क्वायर 100 हो गया। इसलिए AB बराबर क्या है, √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये बराबर AB का आधा। व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसलिए R बराबर क्या हो गया, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको चाहिए। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ACB का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखो पाई का मान ये 22/7 अगर कुछ नहीं कह रहा होगा तो लिखना पड़ेगा। पाई का मान इसने कुछ नहीं कहा है तो अपने को क्या लिखना है, 22/7। आर स्क्वायर कितना है, 5 इंटू 5 माइनस 1/2। देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण के ठीक सामने समकोण होता है, एक भुजा आधार होती, दूसरी भुजा लंब, किसी को आधार किसी को लंब मान लो, इंटू 8 इंटू 6, किसी को पहले लिख लो। देखो 2 की टेबल में 4 बार में कटेगा, 5 × 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550/7 माइनस 24। इनको भाग दो, 7 सते 49, 6 60 हुआ, 7 8 56, 4 60 40, 7 25 35, 7 सते 49 माइनस का 24। इनको जब घटाओगे 0.57 तो ऐसे के ऐसे रह जाएगा। 78 में से 24 गए, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यही इसका बेटा उत्तर है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में आपको दिया है क्या, ABCD एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और इसमें 1 2 3 4 अर्धवृत्त हैं। तो इसके द्वारा छायांकित भाग का ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 कह रहा है। देखो बेटा यहाँ पर इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त में ये डबल बार आ गया, इस अर्धवृत्त में भी ये आया है और इसमें भी ये आया है, और ये ऐसे ये इसमें और इसमें दोनों में आ गया। मतलब ये जो हैं चारों अर्धवृत्तों में डबल डबल बार आ गया है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या पहले ज्ञात कर लो। अर्धवृत्त की त्रिज्या ये बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ, इतना आसान तरीके से आपको कहीं मिलेगा नहीं। अच्छे से देखना बेटा। देखो 1 2 3 4 अर्धवृत्तों में ये डबल डबल बार आ गया। अगर ये सिंगल सिंगल बार आता तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता। तो अगर 4 अर्धवृत्तों में से वर्ग को घटाओगे तो यही 4 आएंगे। तो सीधे डायरेक्ट लिख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। 4 है तो 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, भुजा स्क्वायर। 2 की टेबल में ये कटा तो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा कितना है, 10 का स्क्वायर। पाई का मान क्या रखना है, 3.14 इंटू आर मतलब क्या है, 5 इंटू 5 माइनस 10 10 के 100। अब देखो चालाकी करना, 5 × 25, 25 और 2 25 दूना 50, 50 इंटू 3.14 माइनस 100। 50 का जब गुणा करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 0 तो पहले लिख दो, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 157 माइनस 100। ये क्या हो गया, 157 माइनस 100 बराबर क्या है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। बेहद आसान है बेटा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को ये बोल रहा है, एक डायग्राम दिया है, एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर एक छोटा सा अर्धवृत्त है। इस छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धवृत्त में स्थित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो इसका व्यास 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में स्थित वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। पाई मीन्स 22/7, r² मीन्स 7/2 इंटू 7/7 से 7 कट गया, 2 की टेबल 11 बार, 11 शते कितना हुआ, 77/2। तो इनको काटोगे तो 38.50 इतना सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा बेटा। अब आगे के 2 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में तुरंत दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।